बीते दिन उदयपुर में हुई घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। ऐसे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक्शन में आ गई है। वहीं राहुल गांधी, ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई लोगों ने घटना की निंदा की है, लेकिन बीजेपी इसे गोल्डन चांस की तरह देखकर मौके का फायदा उठाने में लगी हुई है और राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पैगंबर साहब पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने पूरे देश में बवाल तो मचाया ही, साथ ही दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा किया। नुपुर के बयान के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब इस एक बयान के चलते किसी की जान तक चली गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दुख जताकर लोगों से शांति रखने की अपील करने के बजाय बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और मामले में राजनीति कर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से अब भड़काऊ बयान आने शुरू हो गए हैं। उदयपुर की घटना पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस सरकार की सोच ही ऐसी है। हिंदुओं के त्योहार पर पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी जाती है, फिर लोग उसको तोड़ेंगे, टकराव होगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा ने तो इस वारदात के बाद राजस्थान में भी योगी मॉडल की मांग कर डाली है। यानी बीजेपी को तो जैसे सुनहरा मौका मिल गया है कांग्रेस सरकार को घेरने का, और वो इस मामले पर जमकर राजनीति कर रही है और ऐसा करके वो आगामी चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने की जुगत में लग गई है और इस गंभीर मुद्दे पर चिंता और दुख व्यक्त करने के बजाय मौके का फायदा उठा रही है। बीजेपी नेताओं के ये बयान बीजेपी की मानसिकता और मंसूबों को उजागर करते हैं। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क दिया है जो कहीं भी आग सुलगा सकता है। ये भाजपा का किया धरा है और निश्चित रूप से भाजपा इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि ये अपने स्वार्थ और राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। खैर, जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले में सख्ती से कार्यवाही करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी माहौल खराब करने में लगी हुई है।